जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और उन कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर जानकारी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई बैठकें करने वाले हैं। सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंच जाएंगे सीएम मोहन यादव और उसके बाद स्थापना दिवस आयोजन पर समीक्षा बैठक होगी। 12:30 बजे राजस्व संग्रहण विभागों की बैठक होगी और आयोजित दोपहर 3 बजे शिक्षा और पाठ्यक्रमों पर अहम बैठक रखी गई है। इसके साथ साथ कृषि, पशुपालन, चिकित्सा कोर्सों पर भी चर्चा होगी और शाम 4:15 पर एमएसएमई सम्मेलन में वो शामिल होंगे। तो ये आज का दिन रहने वाला है सीएम मोहन यादव का, जो कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि कई बैठकें होने वाली है, कई विभागों के साथ बैठकें होंगी। कृषि, पशुपालन, चिकित्सा कोर्सों पर चर्चा होगी। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से सीएम मोहन यादव कई कदम उठाते रहे हैं और काफी ज्यादा सख्त भी नजर आए हैं। अगर किसी भी विषय में ढिलाई वहां पर मापी गई है तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई बैठकें करेंगे। 12:30 बजे राजस्व संग्रहण विभागों की बैठक आयोजित की गई है और दोपहर 3 बजे शिक्षा और पाठ्यक्रमों पर अहम बैठक होने जा रही है। कृषि, पशुपालन, चिकित्सा कोर्सों पर भी चर्चा होगी और साथ ही 4:15 पर एमएसएमई सम्मेलन में भी शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। तो ये बैठकें बेहद खास रहने वाली है। बैठकों में क्या कुछ खास होगा प्रदेश की बेहतरी के लिए, आम जनता के लिए क्या कुछ जरूरी जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं इस बैठक के जरिए, तो इस पर सभी की नजर रहेगी। दोपहर 3 बजे शिक्षा और पाठ्यक्रमों पर अहम बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के। आज कई कार्यक्रम हैं, कई बैठकें हैं और इन बैठकों में प्रदेश की बेहतरी सभी विभागों में किस तरह से और बेहतर काम किया जा सके इस पर नजर रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि कई बैठकें आज सीएम मोहन यादव की रहने वाली है। कौन कौन सी खास बैठकें, क्या क्या निर्देश आज देते हुए नजर आ सकते हैं सीएम मोहन यादव? बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा कि अलग अलग बैठकें करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। अलग अलग विभागों की ये कह सकते हैं कि मैराथन बैठक है। सुबह 11 बजे से उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी तो शाम को 5-6 बजे तक के अलग अलग बैठकें और अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। और सबसे पहले बात की जाए तो सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे, यानी वल्लभ भवन पहुंचेंगे और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उसी की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम अधिकारी शामिल होंगे। इसके अंदर तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव अधिकारियों से लेंगे। किस थीम के ऊपर इस बार की स्थापना दिवस होना, क्योंकि स्थापना दिवस को लेकर बात की जाए तो भव्य तैयारियां की जाती है राजधानी भोपाल में और उसको लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और ये कह सकते हैं कि कई और ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके अंदर बाहर से भी लोग आकर शामिल होते हैं और भव्यता देखने लायक होती है। हिमानी, 1 नवंबर की जो ये आयोजन स्थापना दिवस के ऊपर होता, उसी की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। इसके अलावा बात की जाए राजस्व, जो अलग अलग विभागों की तरफ से राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, जैसे हम खनिज की बात करें या आबकारी की बात करें, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसकी समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से हिमानी टारगेट रखा गया था, अलग अलग विभागों को दिया गया था कि इतना इतना राजस्व हमें उम्मीद है कि आपके डिपार्टमेंट से आएगा, और आया या नहीं आया है या फिर लक्ष्य से पीछे है तो लक्ष्य से पीछे क्यों है, किस तरीके से उसको हासिल किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग अलग विभागों के अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे और फिर उसके बाद अगर कहीं पर भी खामी पाई जाएगी तो एक्शन भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा बात की जाए जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या फिर हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, नवीन पाठ्यक्रमों को शामिल करने को लेकर, जैसे हम कृषि, पशुपालन, ये तमाम जो है वो मध्य प्रदेश में इसको लेकर शिक्षा की पढ़ाई करवाई जाती है, तो इसके अंदर नवीन पाठ्यक्रम को शामिल करने को लेकर भी एक बैठक रखी गई है और ये अलग अलग डिपार्टमेंटों की बैठक होगी जिसके अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे के आसपास
आसपास ये मंत्रालय में बैठक हुई और शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक ये कह सकते हैं बड़ा कार्यक्रम है जो सरकार का सबसे ये कह सकते हैं कि पहली पंक्ति पर इस वक्त है उद्योग को लेकर और एक निजी होटल में एमएसएमई का कार्यक्रम होना है जिसके अंदर बताया जा रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव 200 करोड़ के करीब जो है अनुदान की राशि बांटेंगे छोटे छोटे उद्योग जो लगाए गए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से अगर कोई भी बिल्कुल एमएसएमई की बैठक पर भी सभी की नजर रहने वाली है। बिल्कुल शब्बीर, क्योंकि उद्योग को लेकर हम कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं सीएम मोहन यादव अलग अलग क्षेत्रों में भी दौरा कर रहे हैं, अलग देशों में भी पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो इस पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। आप बने रहिए शब्बीर, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। तो सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। स्थापना दिवस आयोजन पर समीक्षा बैठक होगी, तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। 12:30 बजे राजस्व संग्रहण विभागों की बैठक की गई है और दोपहर 3 बजे इसी तरह से लेकर देखिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार उनकी बैठकें रहने वाली हैं। एक एक करके उन सभी बैठकों में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज कई कार्यक्रम हैं। 700 एमएसएमई को सीएम देंगे 200 करोड़ अनुदान, स्टार्टअप्स को 1 करोड़ से अधिक की मदद मिलेगी, उद्योगों को 200 भूखंडों का आवंटन पत्र वितरण, 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों का वर्चुअल शिलान्यास, ओएनडीसी और एमएसएमई विभाग के बीच एमओयू हस्ताक्षर आज सीएम देंगे। स्वच्छता में उत्कृष्ट निकायों को सम्मान भी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 पोस्टर का होगा लोकार्पण। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं जहां पर एमएसएमई सम्मेलन में होंगे सीएम मोहन यादव शामिल और शाम 4:15 का समय है जब शामिल होंगे। 700 एमएसएमई को सीएम देंगे 200 रुपए का अनुदान। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, देखिए लगातार बैठकों का दौर तो जारी रहेगा लेकिन एमएसएमई पर एक बार फिर से सभी की नजर रहेगी 4:15 पर और 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ ओएनडीसी और एमएसएमई विभाग के बीच एमओयू भी साइन होंगे। अनुमानित राशि भी आप बताइएगा और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इससे जुड़ी वो भी बताइए। देखिए हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो पहला लक्ष्य यही है कि मध्य प्रदेश को संपन्न बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए और मध्य प्रदेश के वासियों को ही मजबूत किया जाए उद्योग के क्षेत्र में। और स्टार्टअप उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को अनुदान दिया जाए, सब्सिडी दिया जाए और उसी के तहत बात की जाए तो एमएसएमई के तहत अलग अलग उद्योग लगाए गए हैं स्टार्टअप के तौर पर अलग अलग जिलों में बात की जाए और उसी के तहत बात की जाए करीब 200 करोड़ रुपए आज सिंगल क्लिक के जरिए सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। स्टार्टअप जो अलग अलग उद्योग लगाए गए हैं अलग अलग जिलों के अंदर, करीब बताया जाता है कि 50 के करीब जिलों में 700 स्टार्टअप जो खोले गए हैं सरकारी मदद से, उनको ये राशि आवंटित की जाएगी 200 करोड़ रुपए के आसपास। और एक निजी होटल के अंदर ये कार्यक्रम होगा शाम को 5 बजे के आसपास। इसके अंदर एमएसएमई मंत्री भी इसके अंदर शामिल होंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव की कोशिश ये है सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नहीं, जैसे नर्मदापुरम है, रीवा है या फिर छोटे शहरों की बात की जाए तो वहां पर भी उद्योग नगरी बनाई जाए। तो 3 और उद्योग क्षेत्र का आज शिलान्यास मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअल करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक एमओयू भी साइन होगा। पूरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा निवेश आए और यहाँ के युवा मजबूत हो। उसी इरादे के तहत आज बात की जाए तो करीब 200 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए स्टार्टअप योजना के तहत अलग अलग खातों में डाले जाएंगे और ये करीब बताया जा रहा है
700 जो स्टार्टअप योजना के तहत सरकारी मदद से ये उद्योग खुले हैं उसको ये मदद पहुंचाई जाएगी। और ये कह सकते हैं कि आज इन तमाम लोगों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सरकारी मदद इनको मिलने जा रही है, जिससे इनका जब मदद मिलेगी तो और भी फलता फूलता इनका जो उद्योग है वो आने वाले समय में नजर आएगा। हिमानी, बिल्कुल, और एक बड़ी सहायता देखिए किसानों के बाद ये बड़े तौर पर रोजगार के अवसर के तौर पर देखा जाता है। और स्थापना दिवस आयोजन पर देखिए समीक्षा बैठक एक और आज है, और दोपहर 3 बजे शिक्षा पाठ्यक्रमों पर भी अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा एमएसएमई, जैसे कि आपने बताया कि इस पर खासा फोकस जो है वो सरकार का रहा है हमेशा से ही। स्टार्टअप्स को 1 करोड़ से अधिक का राशि अनुदान और उद्योगों को 200 भूखंडों का आवंटन पत्र भी वितरण आज के ही दिन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।